क्या आप 8 से 9 घंटे सोने के बाद भी सुबह सुबह थका महसूस करते हैं और आपको ऐसे लगता है मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है? अगर हाँ, तो आज हमने सोचा है कि हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रताप सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे पास अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम इतना अच्छा रोज़ाना सो जाते हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, हर किसी का अलग अलग टाइम है, और फिर भी सुबह उठने के बाद ना तो उनको एक तरोताज़गी लगती है, ना ही उनको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर वो एनर्जी है कि हम अपने काम पे जाएं, एक्सरसाइज करने जाएं। कई बार तो उनको इतना मुश्किल लगता है कि हम बेड से कैसे खड़े हों। तो हम पहले उनकी दिनचर्या के बारे में जानते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि अच्छा, आपका रूटीन क्या रहता है सुबह से लेकर शाम तक, कि आपका काम का रूटीन क्या रहता है, आप रेस्ट कितना करते हैं ड्यूरिंग द डे, आप थोड़ा बहुत 10 मिनट 20 मिनट कोई रेस्ट कर पाते हैं या आंखें बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, या सारा दिन आपका बिजी रहता है। फिर उनका फिजिकल एक्टिविटी के बारे में जानते हैं कि आप थोड़ा बहुत दिन में चलते हैं, क्या खाने का समय रहता है, खाने में क्या चीजें खाते हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या आप जो सोए थे वो भरपूर रूप से रिलैक्स होकर सो पाए कि नहीं सो पाए, या सोने से पहले आप अपने कोई माइंड में कोई थॉट लेके सोए जिससे कि आपको बीच में भी उठना पड़ा, या जो आपकी परेशानी का कारण हुआ। तो उनसे पता चला कि वो सारा टाइम कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। जब दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं तो वो जब तक दोपहर हो या शाम को घर पहुंचते हैं तो एक नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग और एक माइंड में एक स्ट्रेस चलता रहता है फॉर डिफरेंट थिंग्स। किसी को काम का स्ट्रेस होता है, किसी को फाइनेंस का स्ट्रेस होता है, किसी को फैमिली का स्ट्रेस होता है, या फिर होता है कि हम आगे जो है क्या हमें करना है। इसका दूसरा कारण न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हो सकता है कि आप पूरे दिन में जो है अच्छे ढंग से फल या सब्जी खा पाते हैं या नहीं खा पाते हैं, या अच्छे ढंग से पानी पी पा रहे हैं कि नहीं पी पा रहे हैं। बिकॉज डिहाइड्रेशन का अपने आप में एक रोल होता है जो आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। तीसरा कारण हम पेशेंट से ये पूछते हैं, तो आपको कोई बीमारियां तो नहीं है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी हो गई या फिर एनीमिया हो गया, या कोई और बीमारी जैसे कि थायराइड की हाइपर या हाइपोएक्टिविटी। चौथा होता है कि स्ट्रेस, कि आप पूरे दिन में कि जब आप सोने जाते हैं तो आप किस मात्रा में क्या क्या परेशानियों को लेकर के सोने से पहले अपने दिमाग में रखते हैं और उसी के बारे में बार बार लगातार सोचते रहते हैं। जब हमारे पास ये चारों कारण आ जाते हैं तब हम सोच पाते हैं कि हाँ, हमारे पेशेंट्स ने क्या क्या चीज़ें पूरे दिन में महसूस की और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप रोज़ाना तकरीबन आधा घंटा एक्सरसाइज सुबह या शाम अगर करते हैं तो वो आपकी बॉडी को बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ऐसा करने से आपको पसीना भी आता है, आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे ढंग से काम करता है, आपके ब्रेन से गुड हार्मोन्स रिलीज करते हैं। आजकल हमारे लोग हमें ये बोलते हैं कि जी, हम सुबह अपने काम पे गए तो उसमें फ़ोन पे बात करते हुए हम चलते चलते जो है हमने वॉक किया, या फिर किसी न किसी काम में व्यस्त होके हमने वो काम किया और हमारी जो वॉक आधे घंटे की या 1 घंटे की हमने की है वो उसको एक्सरसाइज मानते हैं। तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें, आप किसी रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में जहाँ आपके पास फ़ोन ना हो या कोई गैजेट ना हो, और आप एनवायरनमेंट से अपने आप को कोरिलेट करके अपने आप को एक पीसफुल एनवायरनमेंट में आप वॉक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके ब्रेन से गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्सेशन मोड में रहता है और आपकी जो वॉक है वो अच्छे ढंग से मानी जाती है और वो आपको लिटरली बॉडी को फील कराती है कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, रादर देन कि जब आपके पास गैजेट्स होते हैं तो आपकी बॉडी कभी भी एट रेस्ट तो होती ही नहीं है और उसका फिर वॉक होना ना होना बराबर होता है और ना ही वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो फिर हमने बताया कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने की वजह से भी आप अपने आप को बहुत थका और लो एनर्जी वाला महसूस करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट अच्छी क्वांटिटी में आपसे लें। ब्रेकफास्ट एक ऐसी मील होती है सुबह की जो हमारी बॉडी को पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक रखती है। तो अगर हमारे न्यूट्रिशन अच्छा जाएगा सुबह सुबह, बिकॉज आपका पेट खाली है और उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन होने वाला है, तो क्यों ना आप सुबह सुबह कुछ अच्छा लें। तो उसके लिए आप सुबह सुबह उठ के दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, आपका मन करता है तो आप पनीर पराठा ले सकते हैं, आप सिंपल पनीर भी ले सकते हैं क्योंकि वो प्रोटीन की मात्रा को अच्छा रख सकता है। उसके अलावा आपको कोई जूसेस, फ्रेश जूसेस अच्छे लगते हैं तो वो ले सकते हैं, और स्पेशली कुछ फ्रूट मॉर्निंग में, कोई भी एक फ्रूट, अगर पपीता है तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव इट, और यू वांटेड टू हैव द एप्पल तो आप उसको भी ले सकते हैं। सुबह का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेकफास्ट कभी भी आपको मिस नहीं करना चाहिए, और सुबह आप जब लगातार ये अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज भी कम होंगी, आपकी सेल्स को बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी और आप पूरे दिन अच्छे ढंग से अपनी परफॉर्मेंस मैक्सिमम दे सकते हैं, काम में ध्यान अच्छा लग सकता है और आप अच्छे ढंग से काम भी कर सकते हैं।
उसके बाद आता है दिन में लंच। तो लंच में भी आप अपने फूड में ये चीज़ का ध्यान रखें कि प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी में होना ज़रूरी है। आजकल क्या होता है, हम प्रोटीन की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की तरफ होता है, यानी कि हम या तो रोटी खाते हैं, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, इस तरफ ध्यान होता है। तो आपकी मील में जब लंच होता है तो उसमें उन सब चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होती है। रादर देन हम प्रोटीन की बात करें कि अगर पनीर है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग हो गया, चिकन हो गया, तो आप हर चीज़ में, हर मील में, चाहे वो लंच हो चाहे डिनर हो, आपको प्रोटीन की मात्रा अपने बॉडी वेट के हिसाब से रखनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये एक प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और हमारी बॉडी में जो बॉडी एक्स हैं, पेन्स हैं, उन सबको दूर करने में हेल्प करते हैं। और हमारी बॉडी में जितना भी रिपेयर मैकेनिज्म चल रहा होता है उसके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको प्रोटीन की मात्रा हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। लंच के टाइम की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें भी आप अपना ध्यान रखें कि आपकी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, थोड़ी मात्रा में फैट भी हो, तो उससे आपकी बॉडी को फिर से अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। रात का खाना हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप बहुत लाइट रखें, क्योंकि शाम होने लग जाती है, आप थकने लग जाते हैं, फिर आप सोने वाले मोड में जाना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अर्ली डिनर करें, कि 7 या 8 बजे तक कर लें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सोने से पहले हमें 2 या 3 घंटे मिल जाते हैं जिसमें आपका पाचन तंत्र अच्छे ढंग से उसको पाचन कर सकता है और वो आपकी बॉडी आराम से रिलैक्स मोड में जा सकती है। रादर देन कई लोगों का होता है कि वो लेट ऑफिस से आए और 10 या 11 बज जाते हैं जब वो डिनर करते हैं। तो होता क्या है कि सोने और डिनर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता और उसके बाद आपका जो प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अर्ली डिनर करें और लाइट डिनर रखें ताकि आराम से आपकी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके और उसके बाद आप अच्छे से सो के अगले दिन एनर्जी अच्छी महसूस कर सकें। ऐसा करने से आप देखेंगे आप मॉर्निंग में बहुत अच्छे बेनिफिट्स के साथ उठेंगे। तो एक कारण हमने पाया कि हम सुबह उठ के अपने आप को एनर्जेटिक महसूस नहीं करते, क्योंकि आजकल लोग जो हैं बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक सोने लगे हैं। हमने देखा है कि आजकल बच्चा हो या बड़ा हो, वो या तो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे और कई बार तो 4-4 बजे तक वो जागे होते हैं। अगर उनसे कारण पूछा जाए तो या तो फ़ोन एक रीज़न रहता है उनके लिए, जिसमें कि यूजिंग ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मीडिया से लिंक्ड हो, वो लोग लगातार उसमें देखते जाते हैं और जागते रहते हैं और उससे फिर वो रात को लेट सोते हैं और फिर सुबह उठने का रूटीन उनका सुबह 10 या 11 बजे होता है। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर उनके हाथ में भी फ़ोन है और इस्तेमाल करें तो सुबह उठ के फिर वो पूरा दिन स्कूल में लेथार्जी रहते हैं, उनमें एनर्जी नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करते हैं। बाकी सारे से लोग जो हैं जब अपने काम पे जाते हैं तो उनको इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी का एक सर्कैडियन रिदम होता है जो हम शुरुआती तौर से लगातार इस्तेमाल करते आते हैं। यानी कि हमने बचपन में देखा होगा कि हम रात के समय में पूरा टाइम सोते रहते हैं, यानी कि रात को हम 8 या 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 6 या 7 बजे तक हम उठ जाते हैं। सालों साल ये रूटीन हमारी बॉडी जो है अडेप्ट करती है और वो बना रहता है। तो जो हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम होती है, जो कि एक 24 आवर्स की साइकिल होती है, जो हमारी बॉडी रेगुलेट करती है कि हमारा स्लीप और वेक साइकिल जो होता है, यानी कि जब हम सो रहे हैं से लेकर के जागने तक का जो एक रूटीन होता है, वो हर एक बॉडी का असाइंड सर्केडियन रिदम होती है। और सर्केडियन रिदम जो है वो डिसाइड करती है कि हमारी बॉडी से हार्मोन कैसे रिलीज होंगे, डाइजेशन कैसा होगा, इन सब चीज़ों को डिफाइन करती है। अगर हमारी सर्केडियन रिदम्स सूरज के निकलने से लेकर के सूरज ढलने तक अगर उसी से हम अलाइन कर दें तो इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमारे बड़े जो थे, वो जितने भी थे, वो यही बोला करते थे कि सुबह समय से उठिए, यानी कि जब सूर्य निकल जाता है तब आप अपने आप को उठ जाएं और उठ के अपने दैनिक कार्य करने शुरू करते थे, जिसमें कि आपका सुबह उठ के रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, डेली रूटीन हो गया, उन सब से करके आप अपने काम पे जा सकते हैं। और सोने के समय सही समय से आप अपना खाना खाकर और बेड पे चले जाएं ताकि आपको एक अच्छी नींद आ सके। अगर हम अपने सिस्टम को इस तरीके से अलाइन करते हैं तो हमारी बॉडी बीमारियों से दूर रहती है, हमारा माइंड रिलैक्स रहता है, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। ये सर्केडियन रिदम मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब जो लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते या जो लेट नाइट तक जागते हैं और उसके बाद सुबह लेट उठते हैं तो उनका ये रिदम फॉलो नहीं कर पाते, तो आप देखेंगे वो लोग बहुत ज़्यादा थके थके रहते हैं। आने वाले समय में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड, चिड़चिड़ापन एक बहुत ज़्यादा कॉमन रूटीन हो जाता है और उसके बाद वो जिससे भी मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं। तो ऐसा लगातार उनके साथ चलने से उनको एंजाइटी भी होने लग जाती है, कई बार वो इरिटेशन, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें और अटेन कर लेते हैं। और ये सिस्टम ना होने की वजह से ना तो वो सुबह उठ के टाइम से नाश्ता कर पाते हैं, ना एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना टाइम से अपने काम पे जा पाते हैं। और ये सब चीज़ें जब बिगड़ती हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है
और साथ में कुछ और बीमारियां आपकी बॉडी की तरफ आने लग जाती हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा कि आजकल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन होने लगा है। इसमें ये सर्केडियन रिदम का एक सही तरीके से बॉडी को अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके ना होने की वजह से ये सब चीज़ों का एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है और बीमारियां आ जाती हैं। तो जब ऐसा होता है तो नींद ना पूरी होने की वजह से बंदा बहुत ज़्यादा सुबह सुबह इरिटेटेड, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है जो ये धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट होता है। पहले सिर्फ इरिटेशन से स्टार्ट होता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती अपने काम पे, चीज़ों पे, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये एंजाइटी में कन्वर्ट होने लग जाता है। जब ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती है तो उससे हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शंस भी बढ़ने लग जाती हैं। आप सारा टाइम एक सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन में रहते हैं जहाँ आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स नहीं रहती। तो ऐसा करने की वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को डायबिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज स्ट्रेसर जो है बॉडी में जो आपका पैदा हो रहा है वो एंजाइटी, डिप्रेशन के बाद आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके चले जाते हैं। सिमिलरली आपकी बॉडी अगर रिपेयर मैकेनिज्म अच्छे ढंग से नहीं होता तो ब्लड प्रेशर भी एक कॉमन डिजीज़ है जो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म की वजह से आप ना तो रिलैक्स्ड हो पाए, ना बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म कंप्लीट हो पाए। सो उससे ही आपकी आर्टरीज, वेन्स, सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होने लग जाते हैं धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रेस होने की वजह से आपकी बॉडी में वेट गेन, हार्मोनल इम्बैलेंस, हेयर फॉल, बॉडी में पेन्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी आइज़ में वाटरी आइज़ होनी स्टार्ट हो जाती हैं और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आपको आने लग जाती हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हमें आके बोलते हैं कि हम हमेशा से ज़मीन पे सोए हैं और उसके बाद क्योंकि वो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं या कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं तो उनको मैट्रेस पे सोना पड़ता है और वो मैट्रेस पे सोने के बाद पेन कंप्लेंट करते हैं। तो उसमें कई लोग हमें कहते हैं कि हमें बोला जाता है कि हमें फर्श पे नहीं सोना चाहिए, मैट्रेस पे ही सोना चाहिए, पर जब से हमने मैट्रेस पे सोना स्टार्ट किया है तब से हमें बॉडी में पेन्स होने स्टार्ट हो गए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि एक तो आपकी बॉडी का जो हमेशा से रूटीन रहता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को नीचे सोना पसंद है और वो पतला मैट्रेस, कॉटन वाले मैट्रेस पे हमेशा सोता हुआ आया है, तो मैं हमेशा उसको रिकमेंड करूंगा कि वो नीचे सो सकता है और उसी पे सोए। ज़रूरी नहीं कि आपको मैट्रेस पर ही जाके सोना है या बेड पर ही जाकर सोना है। कई बार क्या होता है, लोग मोटे मोटे तकिए लेके सो जाते हैं और उनको लगता है कि उससे हमें कंफर्ट मिल रहा है, और जब वो सुबह उठते हैं तो अपनी गर्दन को पकड़ के दर्द कंप्लेन करते हैं, नौजिया, चक्कर, और कई बार तो ऐसा लगता है उनको जैसे वॉमिटिंग भी आ रही है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, हम यही सजेस्ट करना चाहते हैं, एक तो आपको मोटे तकिए कभी भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है या तो तकिया बिल्कुल पतला हो, और अगर आप बिना तकिए भी आप कंफर्टेबल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आपकी बॉडी का नेक का स्ट्रक्चर अलाइंड रहेगा, बहुत ज़्यादा आगे फॉरवर्ड हेडेड नहीं रहेगा, और आपका पोस्चर भी रात को अच्छे से मेंटेन रहेगा। दूसरा रहता है मैट्रेस। कई लोगों को कई बार बहुत ज़्यादा स्प्रिंगी मैट्रेस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा नीचे डिप चला जाता है और उनको रिलैक्स फील होता है। मेरा रिकमेंडेशन एक हमेशा रहता है कि एक नॉर्मल ऑर्थोपेडिक मैट्रेस या कॉयर फॉर्म मैट्रेस जो थोड़ा सा फर्म हो, जिस पे आप आराम से लेट के आपको बॉडी को कंफर्ट लगे, वो आपको यूज़ करना चाहिए। अगेन सब्जेक्टेड टू कि आपको कौन सा मैट्रेस अच्छा लगता है वो एक अलग बात है, पर यदि आपको कोई पेन या परेशानी गर्दन में हो रही है तो आपको अपने मैट्रेस के बारे में देखना पड़ेगा, और मैट्रेस आपका बहुत पुराना तो नहीं हो गया ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार उन मैट्रेस में सैगिंग हो जाती है और गड्ढे बन जाते हैं। तो अगर आपका मैट्रेस पुराना है तो आप उसको चेंज कीजिए, और लेते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि वो मैट्रेस थोड़ा सा फर्म हो और आप वहाँ लेट करके उसको चेक करें कि आपको एक कंफर्ट मिल पा रहा है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी आपकी बॉडी पेन्स जो आपको सुबह उठने के बाद होते हैं वो भी एक रीज़न है और उसको दूर किया जा सकता है। तो आप अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी कुछ रिकमेंडेशन है। सबसे पहला, एक तो सोने से पहले आप नहाने चले जाएं, यानी कि अगर आप सर्दी हो या गर्मी हो, अगर आप सोने से पहले नहाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी रिलैक्सेशन देता है आपकी बॉडी के लिए, और वो आपको हेल्प करेगा एक अच्छी स्लीप। जो लोग रात को नहीं नहा सकते या जिनको परेशानी लगती है, ऐसे लोग जो हैं वो 10 मिनट गर्म पानी की बाल्टी या ठंडी बाल्टी में अपने पैर को डुबा के रखें और उसके बाद फिर वो सोने के लिए चले जाएं। इसके बाद मेरा सेकंड रिकमेंडेशन है कि आप सेल्फ बैठ के अपने पैरों को हल्का हल्का दोनों हाथों से मसाज कर सकते हैं बिफोर स्लीपिंग 5 या 10 मिनट। ऐसा करने से भी आपको अच्छा लगेगा और आपको गुड क्वालिटी स्लीप मिलेगी। इसके बाद मेरा अगला रिकमेंडेशन है, जब आप सोने जाते हैं तो आप पहले लेटने से पहले, जब आप बिल्कुल सोने वाले हैं उससे 5 मिनट पहले ये एनालाइज करें कि आप ड्यूरिंग द डे आपने क्या क्या एक्टिविटी की और उसके बाद किन किन एक्टिविटीज से आपको स्ट्रेस हुआ। तो उन सारे स्ट्रेस वाली एक्टिविटीज को सोचते हुए 5 मिनट उसके बारे में सोच के आपको सिर्फ ये करना है कि हम उसको सोने से पहले उस थॉट को वेव ऑफ कर दें, यानी कि उसकी तरफ ध्यान न दें और उस थॉट को हवा में ऊपर चला जाए या आपके माइंड से वो इवेपोरेट हो जाए।
ऐसा करने से या ऐसा सोचने मात्र से, जब आप सोचते हैं कि नहीं नहीं मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, या ये स्ट्रेस हो गया, आज दिन था खत्म हो गया, कल हम नई शुरुआत करेंगे, ऐसा करने से आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है और आपको नींद अच्छी आती है। इसके बाद मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप फिर से जब सोने जाते हैं तो आप हल्का हल्का अपने हेड को मसाज अपने हाथ से भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको रिलैक्स फील होगा। या अपने माथे की दोनों टेम्पल साइड में यहाँ पर हल्का हल्का जेंटल मूव करके, धीरे धीरे आंख बंद करके और ऐसे मूव करके और हल्की हल्की हेड मसाज करेंगे, उससे भी आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा एंड यू कैन हैव अ बेटर एंड गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप में मैं ये भी बोलता हूँ कि आप खाना जो है वो 2 से 3 घंटे पहले, सोने से पहले खा लीजिए, ताकि आपकी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, आपको कोई एसिडिटी या फिर आपको कोई चेस्ट हार्टबर्न ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को ना मिले। तो आप 2-3 घंटे पहले जब खाना खाएंगे तो ये सब चीज़ें बेटर होंगी और आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप मिलेगी। हमारे माइंड को सोने से पहले बिल्कुल भी गैजेट्स की लाइट नहीं देखनी चाहिए, बिकॉज ऐसा होने से हमारी बॉडी का, ब्रेन का वेकफुल सेंटर जो है काम करता रहता है और माइंड एक वेकफुलनेस सेंटर जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। तो उससे आप सोने की भी कोशिश करते हैं तो आपको नींद नहीं आ पाती। तो गैजेट्स को हमेशा जैसे ही आप बेड पे गए हैं उसको दूर, और वो आपकी रीच में भी नहीं होने चाहिए, उनको साइलेंट मोड पे करके दूर रख दीजिए, ताकि ना तो आपको वो लाइट मिले और ना ही आपके माइंड में वो चले कि गैजेट मेरे पास है। अगर गैजेट आपके पास रहेगा तो आपका दिमाग हमेशा करता रहेगा कि नहीं मुझे गैजेट को चेक करना है, मुझे व्हाट्सएप खोलना है, फेसबुक खोलना है, इंस्टाग्राम खोलना है। उसको कहीं दूर ले जाके बंद ड्रॉर में कर दीजिए, ताकि सुबह अगली मॉर्निंग आप उठे, फ्रेश उठें और आपके माइंड में ऐसा कोई थॉट ना हो। तो जिन स्ट्रेस फैक्टर्स की मैं बात कर रहा था कि पूरे दिन में आपने जो भी स्ट्रेस आपकी बॉडी में आए, आपने दिमाग में समझे कि हमें ये परेशानी दिन में हुई, और या कोई भी ऐसा स्ट्रेस फैक्टर था जो आपको महसूस हुआ, तो एक अच्छी चीज़ रहती है कि आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर है जिनसे आप बात करते हैं, तो आप उनको ये सारे के सारे स्ट्रेस फैक्टर्स के बारे में उनको बता सकते हैं कि आज मुझे सुबह से लेकर शाम तक मुझे ये परेशानियों का सामना करना पड़ा। और वो परेशानी डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। अगर बड़ी भी होती है तो जब आप शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग करने से आपको एक केयरिंग नेचर फील होता है, जो भी आपके सामने हो, चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, आपके भाई बहन हो, आपके स्पाउस हो। तो ऐसा करने से आपकी बॉडी, हार्ट सब रिलैक्स फील होता है। तो आपको ऐसा लगता है वो मैंने अपनी परेशानी सामने शेयर कर दी है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, आपके गुड हार्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं और आपको एक अच्छी नींद का महसूस कर पाते हैं। अगर कोई भी स्ट्रेस फैक्टर आप अपनी फैमिली को नहीं शेयर कर पाते तो घर में मैं दूसरी रिकमेंडेशन होता है कि आप एक डायरी बना लीजिए, उस डायरी में वो अपने थॉट्स को लिखिए और लिखने के बाद उसको काट दीजिए जो आपको स्ट्रेस क्रिएट करे थे। तो ऐसा करने से अगेन आपकी माइंड को एक ऐसा एहसास महसूस होगा कि हाँ कोई स्ट्रेस था और उसको मैंने कट कर दिया कि वो मेरी लाइफ में अब नहीं है। तो ऐसा करने से भी आपका माइंड रिलैक्स होता है और आपको अच्छी नींद आती है। इसके अलावा आप ड्यूरिंग द डे भी, अगर मान लीजिए शाम हो जाती है और अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब शेयर कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो आप उनके साथ भी शेयर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा और आप घर जाने पर बहुत अच्छा रिलैक्स फील करेंगे और उससे आपकी नींद बहुत अच्छी रहेगी। अगले दिन आप एक्टिव महसूस करेंगे। तो सोने से पहले आप गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप के लिए कोई बुक रीड करना चाहें, आपकी हैबिट हो तो आप अच्छी अच्छी बुक्स भी रीड कर सकते हैं। उसके अलावा आप सोने से पहले आप आंख बंद करके रिलैक्स महसूस कर सकते हैं और 5 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर एक मेडिटेशन का प्रोसेस फॉलो करना हो, जस्ट आप अपने आप को आंखें बंद करके अपनी बॉडी को रिलैक्स महसूस करने के लिए बोलते हैं और अपनी डीप ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करते हैं। सो ऐसा करने से भी आपकी बॉडी रिलैक्स करती है और आपको अच्छी नींद आती है। इसके अलावा आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप 10 रेपिटेशन डीप ब्रीदिंग के, जहाँ पर सिर्फ आप ब्रीथ करते हुए अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे कि आप ब्रीथ इन कर रहे हैं, होल्ड करते हैं अपनी सांस को कुछ सेकंड और लंबा सांस छोड़ते हैं धीरे 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 करके। ऐसा करने से आपकी बॉडी रिलैक्स महसूस करती है और आपको अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद के लिए कई लोग रात को हमेशा सोचते हैं कि मुझे ड्रिंक करना है, अल्कोहल लेना है, और कई बार तो लोग स्ट्रेस दूर करने के लिए कैनबिस, marijuana या जो लोग उसको गांजा भी बोलते हैं वहाँ तक का भी कंजप्शन करते हैं और उन्हें लगता है कि हमें एक ऐसी फीलिंग होगी जिससे कि बहुत अच्छी नींद आएगी। पर ये एक बहुत ज़्यादा गलत मिथ है, क्योंकि हमने स्ट्रेस फैक्टर को तो दूर किया नहीं, क्योंकि जो था ना तो हमने उसके बारे में सोचा, ना ही हमने उसके बारे में डिस्कस किया और ना ही वो हमने किसी के साथ शेयर किया। रादर हम उस चीज़ को अपने मन में रख करके और इन एक्सटर्नल सोर्सेज की हेल्प लेते हैं। ऐसा करने से हम अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं और एक लॉन्ग टर्म हैबिट बन जाती है, जिससे कि आप और डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं वो क्रिएट हो पाते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल भी
ना लेनी चाहिए ना इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फटीग आपको महसूस होता है, तो आप सबसे पहले उसके कारण को जानिए और उन कारण को जानने के बाद उसका सोल्यूशन जो कि मैंने टिप्स के फॉर्म में आपको दिया उनको फॉलो कीजिए। और ऐसा करने के बाद भी आपको आपका सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जहाँ से आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।